अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने क्वेश्चन में ये प्रूफ किया था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन वाला। अब हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये हमारे पास सर्कल है, उसकी ये लाइन है टेंजेंट लाइन, और इसका जो पॉइंट्स ये वाला है ये है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है कि स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। वो परपेंडिकुलर होगे किसका? टेंजेंट लाइन की। और कहाँ से गुजरेगी? वो गुजरेगी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से। तो सिंपल अल्फाज में हमने सिंपल प्रूव करना है कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरेगी, जो कि परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। तो उसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए क्या क्या यूज़ करना है, हमने कौन कौन से फार्मूले यूज़ करने हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कि पहले हमने क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करने, प्रोसीजर फॉर राइटिंग इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट। और उसके बाद हमने क्या करना है, इफ़ अ इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर इक्वेशन की लाइन ये हो देन उसका जो स्लोप होता है वो ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। अगर हमारे पास इक्वेशन है उसका स्लोप ये होता है। अगर हमारे पास स्लोप ऑफ अ लाइन एम हो, अगर वो स्लोप लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन का जो हमारे पास स्लोप होता है वो होता है -1/m, यानी उसका हमारे पास रेसिप्रोकल होता है। अगर हमारे पास अगर लाइन का स्लोप हो और दूसरी लाइन हमारे पास उसकी परपेंडिकुलर, तो उसका वो रेसिप्रोकल होता है। चौथा पॉइंट है हमारे पास, अगर पॉइंट कर्व पर लाई करता है तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड वाई वर्सा। तो प्रूव करने के लिए हम इसका डायग्राम दोबारा बनाते हैं। तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ये हमारे पास पॉइंट है टेंजेंसी पॉइंट, हमारे पास जो पॉइंट है टेंजेंसी पॉइंट है, ये जो हमारी पास स्ट्रेट लाइन है इसके सेंटर में से गुजरेगी। इसका मतलब है, ठीक है, लेट देयर बी अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट अ रीजन हुज ओकेजन इज। तो सेंटर की जो ओकेजन होती है, रेडियस ऑफ सर्कल की जो ओकेजन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसी तरह देर बी आ टेंजेंट एट अ पॉइंट पी x1 और y1। x1 और y1 पर हमारे पास टेंजेंट पर एक पॉइंट है p। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। कि हमारे पास जो ये पॉइंट है x1 और y1, इसको इसकी मदद से कोई ऑफ सर्कल को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम टेंजेंट फाइंड करेंगे। और टेंजेंट फाइंड करने के बाद अगर वो हमारे पास इस इक्वेशन पर पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से अगर पॉइंट पुट करें, अगर ये इस पर से सेटिस्फाई हो जाए, तो इसका मतलब है ये इसके सेंटर में से गुजरेगी। तो सिंपल अल्फाज में क्या कहा मैंने कि हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की मदद से कई ऑफ सर्कल को इस्तेमाल करते हुए पहले टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, और टेंजेंट लाइन की मदद से हम उस पॉइंट का स्लोप मालूम करने के, अगर वो स्लोप मालूम करने के बाद अगर वो पॉइंट उसमें पुट करें, अगर वो उस पर सेटिस्फाई कर जाए, तो उसका मतलब है वो उसके सेंटर में से गुजरेगी। वैसे डायग्राम से देखने से पता लग रहा है कि वो तो इसके सेंटर में से गुजर रहा है, लेकिन हमने जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रूफ करना है। चलो करते हैं हम स्टार्ट। तो सिंपल अल्फाज में हमने प्रूफ करना है। तो अगर हमारे पास जो पॉइंट था टेंजेंट लाइन पर, एक पॉइंट था x1 और y1, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम कई नफा सर्कल टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे, फिर उसका स्लोप फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारे पास कई नफा टेंजेंट वो क्या होती है, वो ये सिंपल अल्फाज में हमारे पास होती है कि जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया x1, और जहाँ पे वाई स्क्वायर है वहाँ पे y और y1 रिप्लेस कर दिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
कोइन ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल में हमने क्या किया कि एक्स की जगह में हमने रिप्लेस कर दिया x1 और y1। अगर ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब है ये फिर हमारे पास किस नंबर से गुजरेगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो होता है -x1/y1। जैसे मैंने आपको फार्मूला के तहत बताया था जब भी हमने टूल किट किया था उसमें, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हमारे पास -x1/y1। अब सिंपल अल्फाज में अगर हमने इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपल अल्फाज में अगर हमारे पास जो स्लोप लाइन है दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो तो उसका वो क्या होता है, वो उसका सिंपल अल्फाज में रेसिप्रोकल होता है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो क्या होगा हमारे पास y1/x1, उसका रेसिप्रोकल है माइनस रेसिप्रोकल। तो स्लोप ऑफ अ लाइन हमारे पास आ गया y1/x1। तो ये हमारे पास किस लाइन का स्लोप आ गया। पहले हमने टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड किया, वो स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले हमें एक पॉइंट दिया गया है और इस पॉइंट को अब हमने क्या फाइंड करना है, कोइन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू 0 0 एंड हैविंग अ स्लोप y1/x1। कौन सी कोइन हमने यूज़ करनी है, हमने यूज़ करनी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पता है आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y-y1 mx-x1। अगर इसमें पुट करें हम 0 0 तो हमारे पास सिंपल अल्फाज में क्या आ गया, y-0 y1/x1 x-0। हमारे पास जो x1 और y1, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो क्या थी, 0 0 थी। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x1 y इज इक्वल टू x y1। जो x1 डिवाइड था जाके क्या हो गया, y से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, x1 और y1, x1 y इज इक्वल टू x y1। अगर हम इस इक्वेशन में x और y की जगह पर अगर हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पुट करें, अगर ये सेटिस्फाई कर जाए, इसका मतलब है हमारे पास ये जो लाइन है उसके सेंटर में से गुजरेगी। नो इफ देयर लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एट x1 y1 देयर इट विल सेटिस्फाई। देखो अगर हमने पॉइंट ये वाला x1 y1 पुट किया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सिंपल अल्फाज में हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमने शुरू में बताया था कि हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि सेंटर से गुजरे, परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट लाइन के, वो उसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में से गुजरेगा। तो अगर ये वैल्यू जो ये कहीं ना हमारे पास सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब है ये इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरती है। तो सिंपल अल्फाज में हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। शुक्रिया।